we are living in a digital world and in digital world everybody should be a digitally literate. मुझे लगता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है तो उसके लिए डिजिटली लिटरेट होना काफ़ी आवश्यक है। सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि आपको अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है या किसी वस्तु के बारे में जानकारी पाना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें कुछ चीज़ें पता होती है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक बिकॉज इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, ये दोनों का एक कनेक्शन है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है सो डिजिटली लिटरेट होना काफ़ी आवश्यक है। प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन की शुरुआत एकदम अलग तरीके से हुई। हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ पर ICICI बैंक के जो उस समय MD थे मिस्टर कामत, उन्होंने कहा कि वी हैव 200 यूज कंप्यूटर, इसके साथ कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये कंप्यूटर्स बच्चों के प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के साथ में हमें कुछ करना चाहिए। जब हमने ये मीटिंग 2000 के साल में हो रही थी और उस समय आप उस समय की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति होगी कि बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन तकरीबन उन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, सिंपल गणित करना नहीं आता था। तो हमने सोचा कि अगर बच्चों को गणित करना नहीं आता है तो उन्हें कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए, अगर उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उन्हें कंप्यूटर सिखा के क्या उपयोग होगा। सो हमने सोचा कि कंप्यूटर्स को एज ए टूल यूज करके बच्चों को गणित, भाषा, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज ऐसी कुछ चीजें सिखाई जाए। एंड इस आइडिया के आधार पे प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का जन्म हुआ। पहले ट्रेनिंग होती है, जैसे बच्चों को सिखाना है, फिर हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को सिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं IDI प्रोग्राम देखती हूँ, इंडिया डिजिटल इंक्लूजन प्रोग्राम, जो हम लोग यूथ के साथ चला रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम पूरा नवी मुंबई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और टोटल 25 सेंटर्स में हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद काउंसलिंग और मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। Keeping the public out there informed, aware about our existence, our mission, our work, what we are out here doing. It happens through a lot of ways like social media, newsletters, reports, our website, and participating in various events. But letting people of various segments of society know about us, we get people, like-minded people together on one page so that it becomes easier and more possible to reach our goal, that is reaching out to people, helping those who need us. याच्यातून मुलांना फायदा असा होतो की आपण कसं बाहेरच्या याच्यामध्ये गेलं तर कम्प्युटरचं ज्ञान फक्त तेवढं मर्यादित दिलं जातं की हा असा अभ्यासक्रम आहे, हे एवढं शिकवलं आहे। लर्निंग बेसिस कोर्स म्हणून आपण देतो आहे की त्याचा भविष्यात त्यांना बाहेर पडल्यावरती की ते तिथे न थांबता त्यांना त्याचा भविष्यात उपयोग होईल। आता तर सगळं जग कम्प्युटराइज झालेलं आहे, तर त्यामुळे या अभ्यासक्रमातून मग ती त्यांची छोटी का पायरी असू दे, त्याच्यातून आपण मग ते प्रैक्टिकली ज्ञान देऊन त्यांना त्याच्यामध्ये आपण तैयार करतो। प्रथम के काम की शुरुआत जब हमने की तो शुरुआत में हमें लगा कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का साथ मिला ये काम करने के लिए। शुरुआत में हमें ICICI ने, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने मदद की इस काम को शुरुआत करने के लिए। IBM है, BPCL है, के रहेजा कॉर्प्स है, भारती एयरटेल है, टाटा के लोग हैं। फाउंडेशंस में अगर नाम लें तो पॉल हैमलिन, सर जोराबी टाटा, यू नेम इट, दे आर देयर। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज के साथ में हमने काम किया है, सर्व शिक्षा अभियान हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्यूनसिपल काउंसिल्स हो। On quarterly basis, we try to present quarterly report to the partners to give them the overview of the programs, to give them a brief idea about where the program is going on. In many of the activities, the partners, the stakeholders and the program team are involved to show them the work which is going on field. मेरे घर पर कंप्यूटर नहीं है, क्लास में आके खेलना अच्छा लगता है और फेवरेट गेम डोरेमोन। मेरा नाम अंजलि है। स्कूल में कंप्यूटर सीखने
आती हूँ। मेरे सब फ्रेंड गेम्स खेलते और मेरा फेवरेट गेम हमला है और उसमें नंबर आते, प्लस आता है, माइनस आता है। मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं बड़े होके शायरी बनूंगी। मैं अच्छा पढ़ के अच्छी से मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा। मुलांना खूप मजा वाटते ॲक्च्युली बोलायला. उनको प्रैक्टिकल में मज़ा आता है. जैसे ऊपर क्लास में थ्योरी लेते हैं ना, तो थ्योरी में ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल हो तो लैब में वो उनको मज़ा आता है. समोरून येऊन सांगतात आम्हाला की आमचा खूप फायदा झाला याच्यामध्ये. आणि जे विद्यार्थी ज्यांना काहीच म्हणजे पुढे काही करू शकत नव्हते, ज्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास नव्हता, ते आता आत्मविश्वासाने समोर येऊन बोलायचे सुद्धा बोलण्यामध्ये आता हुशार झालेले आहेत विद्यार्थी. पुढील म्हणजे त्यांचं तर फर्दर एज्युकेशन सुद्धा चालू आहे त्याच फील्डमध्ये. अगर आप तैयार लोग लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आगे चले जाते हैं. आपको लोकल लेवल से ही लोगों को लेकर उन्हें तैयार करना होता है. दूसरी जो बात समझ में आती है कि आपको कोई भी कार्यक्रम करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और पूरे अगर आप किसी एक व्यक्ति पे या किसी एक संस्था पे डिपेंड हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए आपको जो इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, जिन्हें इसका फ़ायदा हो रहा है, उनको उनके पास से भी कुछ सहभाग लेना जरूरी है और उसके साथ में काफ़ी सारे संस्था या लोगों को इसमें इकट्ठा लाना जरूरी है. तो वो चैलेंज है, लेकिन आप उसे अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं. हिसाब से तकरीबन हमने 10 अलग अलग राज्यों में हम आज के दिन में प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन के जैसे कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो या फिर डिजिटल लिटरेसी एज ए लाइफ स्किल हो, इस प्रोग्राम को हम लोग चला रहे हैं. बेसिकली प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन जब शुरू हुआ तो स्कूल में ही काम करेंगे ऐसे हमने तय किया था कि जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई में पीछे होते हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, इन बच्चों के लिए हमने इस काम की शुरुआत की थी. आज लेकिन इससे थोड़ा सा काम आगे भी बढ़ा है और बस्ती के अंदर भी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसे हम डिजिटेक सेंटर कहते हैं, उसे भी हमने खोला है और वहाँ पर युवाओं को भी जॉब से संबंधित ट्रेनिंग हम लोग देते हैं. अगर एक वाक्य में कहें कि प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो हम चाहते हैं कि ई एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सब लोगों तक ई शिक्षा मिले और ई शिक्षा के द्वारा वो आगे बढ़े. मुझे लगता है कि प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन को अगर अगले 10 सालों में हम आगे देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों तक हमारा कार्यक्रम पहुंचाए. और इस तरह के कार्यक्रम जो प्रथम इन्फोटेक चलाती है, उससे डिजिटल डिवाइड दूर होने में काफ़ी मदद होगी. na 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 na